छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगी। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह का इस्तीफा हो गया और उसके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नीतीश कुमार को अध्यक्ष के रूप में स्थापित करने का भी निर्देश जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया और सर्वसम्मति से ये पास हो गया। अब राष्ट्रीय परिषद की बैठक का इंतजार हो रहा था। राष्ट्रीय परिषद ने भी नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है, लेकिन इसके साथ साथ बिहार और देश की राजनीति में कई बड़े ट्विस्ट नज़र आए हैं। एक सबसे पहली बात तो ये कि जो लगातार पिछले कई महीनों से ये चल रहा था जनता दल यूनाइटेड के भीतर कि ललन सिंह को लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी, वो अब खुलकर सामने आ गई है। जहाँ बिहार की बात करें वहीं उत्तर प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ललन सिंह के हाथ में, ये गलत हाथों में चली गई थी पार्टी। सत्येंद्र पटेल हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है। और इसके साथ साथ अब हम आपको सबसे बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को अधिकृत करने के बाद अब फैसला कोई भी नीतीश कुमार लेंगे तो उसे पार्टी पूरी तरह से सहमत होगी, ऐसा भी फैसला सुनने को मिल रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक एक साथ बुलाए जाने और दोनों को बारी बारी से बुला करके ये स्थापित करवाना कि जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला किया है उस पर राष्ट्रीय परिषद की मुहर उसी दिन लग जाए, ये एक बड़ा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मास्टर प्लान था। इस मास्टर प्लान में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सफल नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि हमने आपको खबरों में बताया था कि तेजस्वी यादव विदेश जाने के लिए न्यायालय से आदेश मांगना चाह रहे हैं। अब तेजस्वी यादव को जो सरकारी कार्य से विदेश जाना था उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो दौरा रद्द होना इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है कि उन्हें करना क्या है। जेडीयू में जल्दी ही एक बड़ी टूट की बात भी कही जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कही है। तो वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ी बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार उन सभी लोगों को जिनको बारी बारी से ललन सिंह के कारण पार्टी छोड़नी पड़ी थी, उन सभी लोगों को बुलाएंगे। बात यहीं तक नहीं है, इसके अलावे भी अभी कई बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार की मुलाकात कई पुराने नेताओं से और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। आज विधिवत रूप से नीतीश कुमार को पार्टी का एक बार फिर से कमान देकर के उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की पदवी दे दी गई है। नीतीश कुमार ही बिहार में सरकार के मुखिया हैं और वहीं तेजस्वी यादव और उनके खेमे में जो अचानक से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया है, तेजस्वी यादव ने अपनी जो यात्रा है उसे भी रद्द कर दिया है। ललन सिंह अब कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से विजय चौधरी ने भी बातें कही है, आपको हमने पहले भी बताया था और संपादक नमन मिश्रा जी ने भी इस बात को कई बार रिपीट किया है कि ललन सिंह की आपत्ति कुछ नाम पर थी, जिसको लेकर के हमने भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार ने तत्काल जो किसी को भी अध्यक्ष पद देने की जो मंशा रखी थी या चाहते थे कि कोई अध्यक्ष पद पर ललन सिंह की जगह आसीन हो जाए, उन सारी चीज़ों पर विराम लग गया। सुशील मोदी भी लगातार अब चर्चा में आ गए हैं और ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब पूरी तरह से ये खेल और एपिसोड समाप्त हो गया। एक नए खेल की शुरुआत की बात कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने कहा है, सुशील मोदी ने कहा है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी। लेकिन आपको बता दें कि ये सारी भविष्यवाणियां भारत लाइव की उन खबर पे असर करता है जो 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद रात में नीतीश कुमार की जो अपने सांसदों के साथ बैठक हुई थी, हमने तभी बता दिया था कि सांसदों की बैठक के बाद वो सब कुछ फाइनल हो गया है। ललन सिंह का जाना तय मान के चलिए और इसके साथ साथ नीतीश कुमार के फैसले पर भी सबकी निगाह टिकी हुई थी। आखिरकार उन फैसलों पे मुहर लगी। अब रात में जो नीतीश कुमार की कई नेताओं से बैठक होने वाली है, जिसमें कई अन्य दल के नेता भी हैं, तो उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो देखना दिलचस्प होगा। जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो गुस्सा था वो आखिर
अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफा के बाद अब फूट करके बाहर आने लगा है, तो वहीं नीतीश कुमार के हाथ में कमान दे करके और कोई भी फैसला नीतीश कुमार करें उसे सर्वमान्य करने की बात को कह करके कहीं ना कहीं एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड ने 2022 और 2017 की याद दिला दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2022 की तरह होगा या फिर 2017 की तरह सब कुछ बदल जाएगा बिहार और देश की राजनीति में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।